नमस्कार, मैं हूं वंश घुरियानी और मैं हूं अभिषेक सोनी और आप देख रहे हैं एमसीयू दर्शन। मार्च में एमसीयू में कई कार्यक्रम हुए जिसका विस्तार ब्यौरा हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एमसीयू भोपाल में महिला दिवस पर विशेष संवाद आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भोपाल की जानी मानी महिला पत्रकारों ने अपना संबोधन दिया। माखनलाल विश्वविद्यालय में छात्रों ने गांधी फेलोशिप प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये प्रोग्राम छात्रों को करियर में सही दिशा दिखाने पर केंद्रित था। विश्वविद्यालय में छात्रों ने होली मिलन समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एमसीयू की एनएसएस इकाई द्वारा 7 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों को शारीरिक और मानसिक विकास पर केंद्रित था। पंडित कुंजीलाल दुबे सांसदीय विद्यापीठ द्वारा आयोजित युवा सांसद प्रतियोगिता में एमसीयू ने हर साल की तरह इस साल भी भाग लिया। प्रतियोगिता से पहले कुलगुरु ने छात्रों को संबोधित कर उनका मनोबल बढ़ाया। अब दिखाते हैं आपको ये खबरें विस्तार से। 6 मार्च को माखनलाल यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक विशेष संवाद आयोजित किया गया, जिसमें मीडिया में महिलाओं के अवसर, संभावनाएं और चुनौतियां केंद्र में रहीं। ये कार्यक्रम एपीआर विभाग के लता मंगेशकर सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भोपाल की प्रख्यात महिला पत्रकारों ने हिस्सा लिया और मीडिया में महिलाओं के लिए क्या संभावनाएं और चुनौतियां हैं, उस पर चर्चा की। इस आयोजन की अध्यक्षता माननीय कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने की। दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, हम मौजूद हैं लता मंगेशकर सभागार के सामने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मीडिया में अवसर, चुनौतियां और संभावनाएं पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या कुछ होता है। विश्वविद्यालय के महिला विकास सेल के द्वारा मीडिया में अवसर, चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। वहीं टीवी भारत एमपी की ब्यूरो हेड शेफाली पांडे ने अपनी मीडिया जर्नी को बताते हुए कहा कि वो मीडिया में सिर्फ इसलिए टिक पाई क्योंकि उन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ईटीवी भारत एमपी की शेफाली पांडे मैम, आपने पत्रकारिता में अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं की बात की हैं और इन सभी चुनौतियों के बावजूद आप पत्रकारिता के भविष्य को कैसे देखती हैं और इसका अवसर कैसे सुधर सकता है? पत्रकारिता का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। जब फेक न्यूज़ की बाढ़ आ चुकी है तो फैक्ट के साथ आप लोग हैं जो अब पत्रकारिता में फ़िल्टर लगा सकते हैं, और उम्मीद भी आप हैं, भविष्य भी आप हैं। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कमान आप लोगों के हाथ में। मैम, और महिलाओं को अपने किन स्किल्स पे विशेष ध्यान देना चाहिए? देखो, अगर आप रिपोर्टिंग में जा रही हैं तो पहले तो आपको शुरुआत में तो कांटेक्ट नहीं बनते हैं, ना ही इतने टर्म्स बनते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, ज़मीनी स्तर पर काम करना होता है। शुरुआत में आपको जाना होगा। संबंध जैसे जैसे आपके बनने लगेंगे वो आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा आपको पत्रकारिता में बहुत आगे ले जाने के लिए। और यहीं से आपको बहुत ऐसी खबरें मिलेंगी जो शायद आपने नहीं सोचा होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी जो कॉन्टैक्ट है ऐसे नहीं बनेंगे किसी से नंबर मांगने से। आपको फील्ड में जाना होगा, आपको खबरें करनी होंगी, आपको कुछ अलग जगहों पे जाना होगा और सबसे बातचीत करनी होगी। और इसमें ब्रेक नहीं करना है, जाते रहना है, बातचीत करनी है और उन संबंधों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये आपके लिए पत्रकारिता में आगे ले जाने का एक बहुत अच्छा माध्यम होंगी। युवाओं के करियर निर्माण और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए विभिन्न अवसर उपलब्ध हैं। पीरामल फाउंडेशन की गांधी फेलोशिप ऐसी एक पहल है जो युवाओं को न केवल पेशेवर विकास का अवसर देती है, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर कार्य करने का अनुभव भी देती है। इसी क्रम में एमसीयू भोपाल में गांधी फेलोशिप के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। ये फेलोशिप कैसे युवाओं को नई दिशा दे रही है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीरामल फाउंडेशन के द्वारा गांधी फेलोशिप एक ऐसी अनूठी पहल है जो युवाओं को न सिर्फ करियर ओरिएंटेड बल्कि जमीनी हकीकत से जोड़कर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रहा है। पीरामल फाउंडेशन 2008 से एक फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं और इस फेलोशिप प्रोग्राम में हमारे पूरे भारत के 21 साल से लेके 26 साल उम्र तक के जो युवा हैं वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ग्रेजुएशंस किए हुए होते हैं और बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो है हमारे भारत के NITs हो गए, IITs हो गए, हमारे जो स्टेट यूनिवर्सिटी नाक में A+ जिन्होंने रैंक लाया है उस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये 23 महीने का एक पूरा जर्नी होता है।
एमसी भोपाल में छात्रों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां रंगों की मस्ती, संगीत और उत्साह के साथ होली खेली गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी के संबोधन से हुई, जिन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं दी। कैसा रहा ये आयोजन और छात्रों ने इसे किस तरह खास बनाया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो अभी हम खड़े हैं अन्नपूर्णा भोजनालय के सामने और यहाँ पर होली का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो चलिए इसमें हिस्सा लेते हैं और विद्यार्थियों से भी बात करते हैं। दिनांक 5 मार्च 2025 को विद्यार्थियों द्वारा माखनलाल परिषद में फाग उत्सव 2.0 का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर विजय मनोहर तिवारी जी को गुलाल लगाकर की गई। विद्यार्थियों के द्वारा नृत्य प्रस्तुति भी की गई, जो कि आकर्षण का केंद्र रही। तो क्या नाम है आप लोगों के? आयुष सिंह, प्रेम कामड़े। अच्छा, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा होली का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, तो होली खेलते टाइम क्या क्या सावधानियाँ जो है विद्यार्थियों को बरतनी चाहिए? देखिए, होली रंगों का त्यौहार है। जिस प्रकार ये रंग इस कैंपस की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि लोगों की ज़िंदगी में भी इसी प्रकार रंग बिरंग खुशियाँ आएँ, तमाम लोग आगे बढ़ें। खैर, बात करें सावधानियाँ की, तो ऑर्गेनिक तरीके से, जिससे किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो, केमिकल फ्री होली मनानी चाहिए। जी, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि होली खुशियों का त्यौहार है, अपनी सावधानियों से मनाएं कि किसी को पक्का रंग ना लगाए, ऑर्गेनिक तरीके की होली खेले, फूलों के कलर का इस्तेमाल करें, पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मस्ती की जा रही है। सभी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं और जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं कि बच्चों गुलाल की होली खेल रहे और रंगों में रंग गए हैं, तो बस बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, हमने बच्चों से भी बात की और उनके विचार जाने। कैमरामैन सिद्धार्थ गुप्ता के साथ विशाल मालविया, एमसी दर्शन, भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल की एनएसएस इकाई द्वारा ग्राम बिशनखेड़ी के आंगनबाड़ी केंद्र में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष शिविर में स्वच्छता अभियान, शिक्षा जागरूकता अभियान, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ सामाजिक कुरीतियों और गतिविधियों के बारे में बताया गया। देखिए इस शिविर पर यह खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसके नाम में ही सेवा शब्द जुड़ा हुआ है, इससे देश भर के लाखों विद्यार्थी जुड़कर राष्ट्र हित में अपना योगदान दे रहे हैं। और इसी कड़ी में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के एनएसएस के भोपाल इकाई के द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बौद्धिक सत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धक बातें बताई गई और विद्यार्थियों ने भी तमाम कुछ सीखा। 7 दिवसीय विशेष शिविर में दिन की शुरुआत सुबह सुबह प्रभात फेरी से होती थी, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा भजन गाए जाते थे। इसके बाद सभी विद्यार्थी योग एवं प्राणायाम करके दिन की एक ऊर्जावान शुरुआत करते थे। इस विशेष शिविर के 5वें दिन मुख्य वक्ता के रूप में राहुल लोधी और आचल शर्मा उपस्थित रहे, जिन्होंने युवाओं को प्रेरित किया। राहुल लोधी ने एनएसएस की महत्वता पे बात की, तो वहीं दूसरी तरफ आचल शर्मा ने अपनी यात्रा का वर्णन कर सभी को प्रेरित किया। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय सेवा योजना मध्य प्रदेश के सेंट्रल कोर कमेटी के मेंबर श्री राहुल लोधी सर जी। सर, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना किस हद तक आवश्यक है? जय हिंद सभी को। और विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भारत सरकार ने ये नवाचार किया कि महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई होनी चाहिए, तो उनको ऐसा लगा कि हम बाहर तो देश सेवा के लिए सैनिक और हमारा बल रहता है, लेकिन देश के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व रहते हैं जिनसे देश को हमको बचाना चाहिए। तो इसमें आम जन की क्या भूमिका रहेगी, विद्यार्थियों की और नए युवाओं की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा युवा हैं। तो भारत सरकार का ये नवाचार आया निकल के कि हमको राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई शुरू करनी चाहिए। मैम, आप एनएसएस से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, आप फील्ड में आपने गया होगा, लोगों से बातचीत की होगी, तो जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वे इस शिविर के माध्यम से, राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से किस प्रकार से लाभान्वित होते हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया आपको देखने को? जय हिंद। जैसा कि हम राष्ट्रीय सेवा योजना में जो शिविर लगाते हैं, हम किसी एक गांव को गोद लेते हैं, जिसे हम गोद ग्राम कहते हैं। हम शिविर ही ऐसे गांव में लगाते हैं जो ज़्यादा विकसित ना हों। हम जब परियोजना कार्य करते हैं और हम जब शिविर के दौरान गांव में लोगों से हम मिलते हैं, तो हम जानते हैं कि कैसे गांव के लोगों को आज भी कई योजनाओं के बारे में नहीं पता है। निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, लेकिन तब भी आज
आज ये स्थिति है हमारे गांव में भी कि आज बेटियां पढ़ नहीं रही हैं, योजनाओं के बारे में नहीं पता है, लोगों को स्वच्छता कैसे रखनी है ये नहीं पता है, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं गांव के लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। आज भी लोग इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। तो शिविर के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं कि कैसे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि कैसे वो उनकी शिविर में रह के मदद कर सकते हैं, और अभी तो शिविर में ही नहीं, शिविर के बाद भी वह हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उन्हें बता सकते हैं कि कैसे वह अपना काम है और जो जानकारी उन्हें चाहिए है या जिस चीज़ से वो वंचित है वो पा सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का मोटो ही स्वयं से पहले आप है। इसका मतलब ही यही है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश की सेवा करें। पंडित कुंजीलाल दुबे सांसदीय विद्यापीठ द्वारा आयोजित युवा सांसद प्रतियोगिता में माखनलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने भाग लिया। इससे छात्रों को संसद की कार्यवाही और प्रक्रिया के बारे में खुद को सांसद की भूमिका में रखकर सीखने का मौका मिला। इसमें भाग लेने वाले छात्रों का अनुभव कैसा रहा और किस तरह ये आयोजन किया गया, दिखाते हैं आपको मेरी ही ये खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के उडंट मार्तन सभागार में, जहां पर पंडित कुंजीलाल दुबे सांसदीय विद्यापीठ द्वारा युवा सांसद का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी ये आयोजन किया गया है और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय ने यहां पर इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। अब देखना यह है कि कैसा अनुभव रहा छात्रों का, और छात्रों से बात करके भी जानेंगे और जो पैनल यहाँ पर आएगा उसका आंकलन करने के लिए उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कैसा रहा आज का ये पूरा अनुभव। इस युवा संसद प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के 30 विद्यार्थियों ने संसद सदस्य के रूप में युवा संसद में सक्रिय सहभागिता की और विभिन्न संसदीय भूमिकाओं का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। इस अवसर पर कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने विद्यार्थियों को मंचन से पूर्व संबोधित करते हुए कहा कि ये पल आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण पल है। इसका महत्व आपको 20-25 साल बाद भी याद रहेगा। आज के दिन को आप लोग जरूर रात सोने के पहले डायरी में दर्ज करना और इसको 20 साल के बाद एक बंद लिफाफे में रख देना। कल हम जब लोग सारे 1993 में बैच के विद्यार्थी इकट्ठे हुए तो मैंने अपनी ऐसी ही एक फाइल निकाली। सर, आज इस युवा सांसद प्रतियोगिता का आपने आकलन किया तो कैसा अनुभव रहा सर आपका आज का? सभी भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा अपने अपने स्तर से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया है। उनकी वेशभूषा, उनकी भावभंगिमा, उनके वाद विवाद का स्तर काफ़ी अच्छा रहा। संसदीय प्रक्रिया का पालन भी उनके द्वारा किया गया, हालांकि कुछ कमियां रहती हैं। अमूमन ये एक प्रयोग है, धीरे धीरे ऐसी में से सीख करके ये लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। अब निर्णायक मंडल के तौर पर हर चीज़ में यहाँ पे ओपन तो नहीं कर सकता, लेकिन जो भी निर्णय होगा वो इनके लिए अच्छा ही साबित होगा। तो आशीष जोशी सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आप यहाँ मौजूद रहे, प्रतियोगिता आपने देखी और आकलन भी आपने किया ही होगा, तो क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन था। चूँकि देखिए पार्लियामेंट्री ये जो प्रोसीजर्स है वो हम पत्रकारिता के जो विद्यार्थी हैं उनको पता ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। वहाँ हमारे कानून जो मेकर हैं, लॉ मेकर्स है, वो किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि पूरी देश का संचालन पार्लियामेंट से होता है। तो वहाँ की प्रक्रियाओं को विद्यार्थियों को जानना बेहद आवश्यक है, और उसका न केवल उन प्रक्रियाओं को विद्यार्थियों ने जाना बल्कि उसका एक तरीके से छोटा मंचन भी यहाँ पर किया। तो ये निश्चित तौर से जो अन्य जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी प्रेरणादायी तो होता ही है, साथ ही साथ उनको भी कुछ नया सीखने का, उनके अंदर एक नई जिज्ञासा जागृत करने का ये एक बेहतरीन अवसर था। लोकशाही और संविधान में देश की सांसद एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू मानी जाती है, और इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए युवा सांसद जो है छात्रों को ये मौका देती है कि वो इस सांसद का जो है वो प्रक्रिया को समझ सकें, प्रक्रिया में भाग ले सकें, और इस प्रतियोगिता से ना सिर्फ उनकी ओरेटरी स्किल्स अच्छी होती हैं, बल्कि इसके अलावा उन्हें वो भी सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कि आमतौर पर लोग नहीं देख पाते, जो सांसद के अंदर होती हैं। अब आगे देखना है कि इस प्रतियोगिता का क्या रिजल्ट होता है और किस तरह से इसका आकलन किया जाता है। कैमरा पर्सन वंश घुरियानी के साथ अभिषेक सोनी, MCU दर्शन। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जरूरी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MCU दर्शन।